दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन हाईजैक जानते हो कहाँ हुआ था? 7 दिन लोगों को हॉस्टेज बना के रखा गया था, बंदी बना के 7 दिन, समझ रहे हैं? 4-5 देश प्लेन को ले जाया गया, फिर भी हाईजैक को कोई रोक नहीं पाया। और ये कोई हॉलीवुड मूवी का स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, ये कहानी है साल 1999 की, जहाँ एक प्लेन नेपाल से इंडिया के लिए आ रहा था और हुआ था ये सब कहानी, जो कि आज हम सब IC-814 कांदार हाईजैक के नाम से जानते हैं। और इसी को लेके कोई सीरीज आया है, जिस प्लेन में 176 पैसेंजर था और उसमें से एक को मार भी दिया था, जो सब कुछ दिखाया गया इस सीरीज में, और इसी के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात ये है, इस कांदार हाईजैक के बाद आज तक भारत में कभी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ, पर उस हाईजैक में जो टेररिस्ट को छोड़ दिया गया था वो बहुत सारा घिनौना काम किया भारत में, जैसे कि 26/11 मुंबई अटैक, पार्लियामेंट अटैक, पुलवामा अटैक और भी बहुत सारे चीज। तो क्या हुआ था उस दिन? एक प्लेन तो उड़ान भरा था घर वापस आने के लिए, पर घर आते आते 7 दिन लग गया। आओ जान लेते आज के इस वीडियो में। 24 दिसंबर 1999। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। पैसेंजर हैं, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. कहानी शुरू होता है आज से 25 साल पहले 24 दिसंबर 1999 में, जब एक प्लेन नेपाल से दिल्ली आने वाला होता है। उसी प्लेन में बहुत सारे बच्चे, कई फैमिलीज और कई लोग अपने काम से वापस आ रहा था, पर उसमें से 5 ऐसे पैसेंजर था जो आगे जाके प्लेन को हाईजैक करने वाला था। तो अब काठमांडू से प्लेन टेक ऑफ तो कर लेता है और थोड़ी देर बाद पैसेंजर लोगों को खाना भी देता है एयर होस्टेज, और तभी अचानक से 5 बंदे उठ के बोलते हैं प्लेन हैज हाईजैक। प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, कोई अपनी सीट से नहीं उठेगा। और उस सबके हाथ में गन देख के पैसेंजर लोग डर जाता है, बच्चे लोग रोने लगता है। तब उसमें से चीफ सबको शांत कराता है और सबके आंखों में पट्टी बांध देता है। अब ये जो 5 हाईजैकर था ना, इसका नाम भी होता है। नंबर 1 चीफ, फिर बारगढ़, डॉक्टर, शंकर और बोला। हाँ, ये सब उस लोगों का फेक नाम था। अब इसमें से जो चीफ होता है वो फ्लाइट का कॉकपिट पे चला जाता है और फ्लाइट का कैप्टन को बंदूक की नोक पे रख के बोलते हैं प्लेन दिल्ली नहीं जाएगा, इसको कांदार लेके चल। पर प्लेन में फ्यूल कम होने के कारण उतना दूर तो नहीं जा सकता। तब चीफ बोलता है इसको फिर लाहौर पाकिस्तान लेके चल, और उसी के मुताबिक प्लेन को लाहौर पाकिस्तान ले जाया जाता है। पर लाहौर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसको लैंड होने का परमिशन डिनाई कर देता है। की लाइटें बुझा दे। Lahore ATC, we are completely out of fuel. Mayday, mayday, mayday. मतलब हाईजैक तो करा था इस लोगों ने, लेकिन दुनिया के सामने अपना नाम ना खराब हो इसीलिए लैंड नहीं करने दे रहा था। पाकिस्तान हमेशा से चूतिया था। तब फ्लाइट का कैप्टन देवी शरण ने हाईजैकर को समझाता है ये प्लेन में ज्यादा फ्यूल नहीं है, इसको कहीं लैंड करवाओ, और अमृतसर लैंड करने के लिए परमिशन नहीं ले लेता हाईजैकर से। अब यहाँ पर इंडिया का कमी बोल या फिर मिसकम्युनिकेशन, गलती तो हुआ हमसे। प्लेन हमारे जमीन में था, पंजाब का आर्मी मौजूद था, पर परमिशन के चक्कर में ये चांस भी मिस कर देते। मिशन शुरू करने से पहले ही फेल हो गया था बुरी तरह, क्योंकि प्लेन से फ्यूल भरने का डिमांड किया जा रहा था लगातार, और पंजाब का अथॉरिटी देर कर रहा था परमिशन के चक्कर में। और यही बात हाईजैकर का चीफ समझ गया और तभी प्लेन को उड़ाने के लिए हुमकी देता है कैप्टन को, नहीं तो बोलता प्लेन को बम से उड़ा देगा। तब कैप्टन देवी शरण ना चाहते हुए प्लेन को उड़ान भर देता है। अब करे तो करे क्या, क्योंकि प्लेन में फ्यूल नहीं है और पाकिस्तान वालों लाहौर में लैंड नहीं होने दे रहा है। फिर भी कैप्टन देवी शरण ने उससे परमिशन मांगी, रिक्वेस्ट की इस प्लेन को लैंड करवाओ, क्योंकि इसमें फ्यूल नहीं है, कहीं भी क्रैश हो सकता है। और पाकिस्तानी कितना चूतिया था, प्लेन को लैंड नहीं करने देगा, इसीलिए रनवे का लाइट ऑफ कर देता है पाकिस्तान के लाहौर में, ताकि प्लेन अंधेरे की वजह से लैंड नहीं कर पाए। और इस तरह इंडिया का हाई कमांड पाकिस्तान से कंटिन्यू बात करने का कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कम से कम उसको लैंड करवाओ और फ्यूल भर दो। अब प्लेन का कैप्टन उसे अंधेरे में लैंड करने का कोशिश करता है, पर जब वो नीचे आता है देखते हो कोई रनवे नहीं है, ये तो लाहौर का रोड है, रास्ते में लोग हैं, अगर कुछ नहीं किया तो ये प्लेन के साथ साथ ये लोग भी मारा जाएगा। तब बार बार कैप्टन देवी शरण पाकिस्तान वालों से रिक्वेस्ट करके परमिशन मांग लेता है लाहौर एयरपोर्ट में लैंड करने का, और अंत में क्रैश के डर से लाहौर वालों परमिशन दे देता है। बेंचो कितना चूतिया है पाकिस्तान वालों। अब फ्लाइट को फुल करा के फिर से उड़ान भर देता है मिडिल ईस्ट कंट्री के लिए, मतलब इंडिया से लोग दूर भाग रहा था। और ये हाईजैक के बाद 24 घंटा बीत गया है, फिर भी कोई डिमांड नहीं आया इन लोगों की तरफ से। कैप्टन बात करने की तो कोशिश करता है पांचों के पांचों टेररिस्ट से, पर कोई बात नहीं सुनता उसका। और कैप्टन को ऑर्डर देता है प्लेन को कांदार ले जाने के लिए, लेकिन इसमें दिक्कत थी, कांदार एयरपोर्ट में कोई लाइट नहीं होने के कारण वहाँ पर रात में प्लेन लैंड नहीं हो सकता। तब ये लोग प्लेन को दुबई ले जाता है, जहाँ पर बच्चे और औरतों से 27 पैसेंजर को वहाँ पर छोड़ देता है और फिर फ्लाइट में तेल भरा के ले जाता है कांदार। हाईजैक के दूसरा दिन जब प्लेन कांदार जाता है, तब वहाँ पर तालिबानों ने पूरा प्लेन को घेर लिया था,
क्योंकि तब अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज चल रहा था और यहाँ से अगला 6 दिन यहाँ पर प्लेन मौजूद था जहाँ सारे पैसेंजर भी वहाँ पर मौजूद था। किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है, क्या इंडिया उसको बचाएगा या रूपेश कटिवाल की तरह सबको मार दिया जाएगा। हाँ, जो बंदा मर गया था उसका नाम यही है और ये बंदा अपना बीवी के साथ नेपाल घूमने गया था, पर आने के वक्त ये हादसा होता है और उसको मार के उसका लाश दुबई एयरपोर्ट में फेंक दिया जाता है। अब आते हैं अजित डोभाल जी, जिसने इस हाईजैकर के साथ नेगोशिएशन करने के लिए एक टीम बनाता है और उसको लेके पहुंचता है कांधार। तब वो हाईजैकर से बात करता है और हाईजैकर का डिमांड पूछता है और तीसरा दिन हाईजैकर अपना डिमांड बताता है। इंडिया ने जो पाकिस्तानी टेररिस्ट को पकड़ रखा है उसमें से 35 टेररिस्ट और $200 मिलियन कैश चाहिए। मतलब जो लोगों को खाना भी हम लोगों से भीख मांग के खाना पड़ता है वो दुश्मनी मोल लिया था। अंत में अजित डोभाल इन सब से बात करते हैं और फैसला होता है सिर्फ और सिर्फ 3 टेररिस्ट को छोड़ा जाएगा, जिसमें से था अहमद ओमर शेख, मुस्तक अहमद जगार एंड मसूद अजहर, जिस सब ने आगे जाके हमारा भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। फिर भी क्या कर सकता है, हमारा देश बस हुआ फंसा हुआ था, छोड़ना पड़ा उस 3 चूतिया को। और 7 दिन बाद हाईजैकर वो प्लेन छोड़ के चला जाता है। अब तुम ये सोच रहे हो आखिर जाने के टाइम उन लोगों को क्यों नहीं मार दिया, क्यों सोच रहे हो ना, तो बताते हैं। देखो, प्लेन हाईजैक के बाद उसका डिमांड तो पूरी हो गया था और तालिबानियों ने जो प्लेन घेर के रखा था उसमें किसी भी इंडियन सोल्जर को जाने नहीं दिया गया। बोल सकते हो आर्मी जवान किसी को भी अफगान के मिट्टी में उतरने नहीं दिया, क्योंकि वो लोग अपना देश में खून खराबी नहीं चाहता। और इसीलिए तालिबानियों ने उस 5 आतंकवादी टेररिस्ट हाईजैकर को अपना गाड़ी में बैठा के पाकिस्तान के बॉर्डर छोड़ा था और आखिरकार 7 दिन बाद सब पैसेंजर अपना घर लौट जाता है। फिर इतने बड़े ऑपरेशन के बाद आज तक कभी इंडिया में प्लेन हाईजैक नहीं हुआ, लेकिन उसके बदले में 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई अटैक, 2016 में पठानकोट अटैक और 2019 में पुलवामा अटैक, ये सब उस टेररिस्ट ने किया जिसका नाम है मसूद अजहर, जिसको इंडिया आज तक फिर कभी ढूंढ नहीं पाया। अच्छा भाइयों, तुम्हें क्या लगता है जब भी हमारा जवान आर्मी कोई भी टेररिस्ट को पकड़ता है उसको अरेस्ट करवा के खाना खिला के हमारा जेल में मेहमान बना के रखना चाहिए या फिर डायरेक्ट सर पे गोली मारो और किस्सा खत्म? क्यों, क्या बोलते हो? और ये सब बात अगर तुमको फिल्म की तरह मजा लेके देखना है तो नेटफ्लिक्स में IC-814 द कांधार हाईजैक नाम से एक वेब सीरीज है, वो देख लेना। हमें तो अच्छा लगा, पर तुमको कैसे लगा हमारा वीडियो नीचे कमेंट पे बताना। और देखो, प्लेन हाईजैक वाला मूवी हमने इससे पहले भी देखी है, योद्धा, IG-71 नीचे जैसी फिल्म, और अगर तुमको फिल्म पसंद आया तो ये भी आएगा। बस आज के लिए इतने, मिलते हैं अगला वीडियो में, पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपना हर एक दोस्त के साथ, क्योंकि आज बात इंडिया का है। जय हिंद, टाटा। सालों को अरेस्ट करना ही नहीं चाहिए, पकड़ो ठोको कहानी खत्म, फिर क्या घंटा हाईजैक करेंगे।